नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्र के नाम पर एक नई सियासत छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2023 में हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। इस बार भी बीजेपी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी गई है। इस अभियान के तहत हर घर और व्यावसायिक केंद्रों में तिरंगा लहराया जाएगा। बीजेपी इस अभियान के जरिए देश के लोगों में राष्ट्रीय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहती है। बीजेपी इस कार्यक्रम में बच्चों को भी शामिल करेगी, लेकिन कांग्रेस भाजपा के तिरंगा अभियान को भाजपा का ड्रामा और साजिश करना बताया है। तैयारी में एक पेड़ मां के नाम पे चलाएगी, उसके बाद रक्षा सूत्र अभियान भी चला रही, रक्षा सूत्र भेजेगी। ये पूरे को क्या नगर निकाय चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में पहनता है, हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। ये हर घर तिरंगा पूरे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और चूंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, प्रदेश के और देश के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, सबके लिए है और आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा योजना के माध्यम से जाकर तिरंगा लगाए जाने का काम किया जाएगा। ये आप लोग राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको नौटंकी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव जनता के बीच जा रहे हैं, इसके कारण। देखिए, कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं और किस प्रकार से वो देश की बात हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो, वो तो कभी भगवान राम को मानते ही नहीं है। उनके नेता एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं है। ये चूंकि आज आप देखे होंगे कि कल से जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहा है और पूरे बांग्लादेश में जिस तरह से विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है, मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में राष्ट्र प्रेम की भावना अगर होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसलिए भारत में सदैव से उसके प्रति भावना रही है, देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति। तो तिरंगा घर घर लगाने से मुझे लगता है कि लोगों में देश प्रेम की भावना और ज्यादा उत्प्रोत होगी। AMNS इंडिया द्वारा चित्रकोंडा उच्च प्राथमिक विद्यालय में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डिजिटल पाठशाला क्लासरूम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री नटवर गराड़ा, तहसीलदार चित्रकोंडा, गायत्री देवी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्रकोंडा, प्रवीण पी प्लांट प्रभारी AMNS इंडिया चित्रकोंडा, राजेश्वरी खिल्लो अध्यक्ष जिला परिषद चित्रकोंडा, सुश्री अंबिका प्रिंसिपल उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रकोंडा द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर इस अत्याधुनिक क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान AMNS इंडिया कंपनी की CSR टीम, विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने AMNS इंडिया की इस नई पहल की सराहना की और इसके माध्यम से छात्रों को होने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। नटवर गराड़ा, तहसीलदार चित्रकोंडा ने अपने भाषण में कहा कि यह पहल छात्रों को उन्नत डिजिटल उपकरणों तक पहुंच प्रदान करके और सीखने को बढ़ावा देने के साथ ही आवश्यक कौशल का विकास करेगा। AMNS इंडिया कंपनी के इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना है। यह डिजिटल क्लासरूम न केवल छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें नई तकनीकी और आधुनिक शिक्षा पद्धति से भी अवगत करने में सहायक सिद्ध होगा। एक उन्नत धरणर मेसिन व्यवहार द्वारा उभय धान काटिबा और उड़ाइबा कार्य सहजरे होई पारे। पिलामाने एहाकु भलो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उल्लेखनीय प्रयास करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी और जशपुर में लोगों की मांगों को स्वीकृत करते हुए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारी सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। जो आदिवासी छात्रावास है उसकी सिम भी बढ़ाई जा रही है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले मात्र 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 10 के ऊपर है। IIT, IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थाएं छत्तीसगढ़ में हैं और मैं घोषणा करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर रीडिंग जोन का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। जयपुर में 500 सीटर छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। कुनकुरी में जो 50 सीटर छात्रावास है उसकी सिम दुगनी की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके और वो कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है तब से आज ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज शिक्षण की सारी संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, इंजीनियरिंग, आज मेडिकल कॉलेज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ 2 था, 10 के ऊपर में मेडिकल कॉलेज है। तो हर शिक्षण संस्थान को भी यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ पर लाए हैं ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल उसका भी निर्माण किए हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे बेटा बेटी जो SP बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, इसके लिए यूथ हॉस्टल दिल्ली के अंदर में बनाए हुए हैं। का सेक्टर 18 में है। वो जो 50 सीटर था 80 सीटर था, 80 सीटर को बढ़ा के सीधे 200 सीटर कर दिए हैं। 200 सीटर कर दिए हैं। अभी उतना भवन नहीं है, लेकिन कोई भी जो चयनित हमारा बेटा बेटी होगा वो बाहर भी रह के वहां पर पढ़ेगा दिल्ली में, तो उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। उसके रुकने उकने की सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। एक ये रायपुर में नालंदा परिसर है, 24 घंटे वो खुला रहता है। 3000 सीट का है, जिसमें जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है वो वहां पर जाता है और पढ़ाई करता है। उसको हर तरह का किताब और ऑनलाइन सारा कुछ उसको वहां पर मिल जाता है। मुख्यमंत्री के बनने के बाद एक और वहां पर नालंदा परिसर की वहां शुरुआत कर दी है और प्रदेश के 22 जिले में नालंदा परिषद की स्वीकृति दी है नालंदा परिसर का। इसमें जसपुर 500 सीटर है और आपका कुनकुरी 200 सीटर है। वो जल्दी ही बनेगा और हमारे ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे होंगे जो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, वहाँ जाके जो गरीब बच्चे भी हैं जो कीमती किताब नहीं खरीद सकते, उनको किताब भी वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा और ऑनलाइन भी सारी व्यवस्था रहेगी। तो जो कोई भी मदद हो सकता है, हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे बेटा बेटियों के लिए ये सब कर रहे हैं। पंखाजोर में मशरूम के दाम आसमान छू रहे हैं। जंगल में मिलने वाले बरसाती मशरूम पंखाजोर में 700 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। अब मार्केट में बकरा का मटन और मशरूम दोनों के दाम एक समान है, फिर भी लोगों का झुकाव मशरूम की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लोग मशरूम को ज्यादा पसंद करते हैं। बरसात सीजन में ये मशरूम निकलता है। महाराष्ट्र के घने जंगलों से लाकर पंखाजोर में बेची जाती है, लेकिन मशरूम को खाने से पहले अच्छी तरीके से गर्म पानी में उबाल कर पकाना होता है, अन्यथा कई बार लोग बीमारी का शिकार भी पड़ जाते हैं। मशरूम को जंगलों से लाना भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ जहाँ से मशरूम निकलता है वहाँ सांप जैसे विषैले जंतु होने का भय रहता है। अशोक विश्वास। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये आपके हाथ में मशरूम है। मशरूम कितना करके लिए? 700 रुपये किलो। काफ़ी भीड़ दिखाई दे रहा था वहाँ पे। मिल नहीं रहा है ना, बहुत भीड़ है। तो 700 रुपये में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कितना भीड़ है? बहुत भीड़ है भाई। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा 4 लेन सड़क मार्ग पर भवालिया ब्रिज के समीप रात्रि में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोगों को ट्रक कंटेनर ने लिया अपनी चपेट में, जिससे दोनों बाइक पर सवार 6 जनों में से 5 लोग घटनास्थल पर मौत हो गई और एक अबोध मासूम घायल बालिका को इलाज के लिए निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल लाया गया है, जहां बालिका को ICU में भर्ती किया गया। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर अमित गोयल की देखरेख में इस बच्ची का इलाज चल रहा है। वहीं 500 मृतकों के शत विक्षत अवस्था में उनके शवों को लोडिंग टेम्पो में भरकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जिनका पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। जानकारी की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, तहसीलदार PMO डॉक्टर कमलेश बाबेल कोतवाली और सदर थाने का पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। वहीं इस हादसे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल जी, जिला शिक्षा अधिकारी AK सारस्वत जी के निर्देशानुसार संकुल केंद्र
अतरमरा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 का प्रथम पालक शिक्षक बैठक का आयोजन संकुल केंद्र अमरतरा में संपन्न हुआ। इस बैठक का उद्देश्य शिक्षक और पालक के मध्य समन्वयक पालकों को उनके बच्चों के पढ़ाई में मदद के लिए समाधानात्मक उपाय सुझाना और शासन द्वारा बच्चों के लिए संचालित हितग्राही योजनाओं और शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन के लिए राज्य में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से पालकों को अवगत कराना है। केंद्र अमरतरा के अंतर्गत आने वाले विद्यालय माध्यमिक शाला अमरतरा, रजनकटा, कुरुद, दिवना और प्राथमिक शाला अमरतरा, रजनकटा, कुरुद, दिवना, खट्टी, कुम्हामरा के प्रबंध समिति के सभी अध्यक्ष, सदस्यगण और सभी प्रधान पाठक और शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बीच जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल जी का आगमन हुआ। इसके साथ संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा और जिला मिशन समन्वयक KS नायक जी भी थे। जिलाधीश दीपक अग्रवाल महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी पालकों को अपने अधिकार और कर्तव्य को समझकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। जिलाधीश महोदय ने गौरव गरियाबंद के जानकारी सविस्तार से देते हुए 10वीं और 12वीं और 5वीं 8वीं का मासिक परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित किए जाने की जानकारी दी। बैठक में शासन द्वारा प्राप्त चर्चा के बिंदु के अनुसार क्रमबद्ध कार्रवाइयां उपस्थित सदस्यों के द्वारा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से शासन के द्वारा प्राप्त विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी, हायर सेकेंडरी स्कूल के मेधावी छात्रों को शामिल कर विद्यालय के उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए सुझाव, पालकों से उनके बच्चों के अध्यापन में जो भी समस्या आ रही है उन पर चर्चा, समाधानात्मक चर्चा। बैठक में काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षाविदों से पालकों की चर्चा। सम्मेलन राज्य शासन के आदेश के तहत हुआ आयोजित सभी संकुलों में किया गया। संकुल स्तर पर प्रथम कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसे हम सामान्य शब्दों में PTM कहते हैं। PTM मतलब बच्चों का और शिक्षकों का, पालकों का और शिक्षकों का आमने सामने रूबरू होना बहुत आवश्यक है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पालक बेझिझक शिक्षकों से बात करेंगे अपने बच्चों के बारे में, और हमको भी उस बच्चे का जो चाहे मीडियम स्तर का रहे या उच्च स्तर का बच्चा रहे, हमको ऐसे बच्चों को जो पालक इंटरेस्ट लेते हैं, हमको भी उन बच्चों पर रुचि लेकर उसका ध्यान रखने की हमारी ऊपर जिम्मेदारी और वो बढ़ जाएगी। तो इसका भी फ़ायदा उस छात्र को मिलेगा जिस पर कोई टीचर या हम ध्यान देंगे। साथ ही जैसे कि आज कलेक्टर महोदय आए, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आए और हमारे जनप्रतिनिधि श्री चंद्रशेखर साहू जी भी उपस्थित थे। सभी ने केवल यही कहा कि हर एक पालक अपने बच्चे को प्रत्येक दिन 1 या 2 घंटा अध्ययन करने के लिए विशेष ध्यान रखें। बच्चा अभी स्कूल जाता है, नहीं जाता, स्कूल से वापस आता है, घर समय पर आता है कि नहीं आता, या स्कूल नहीं जाता है तो कहाँ जाता है। इन चीज़ों का ध्यान सभी पालकों को और माताओं को, विशेष कर लड़कियों के बारे में, कि लड़कियां कहीं स्कूल जाए और स्कूल लाए, इसका विशेष ध्यान रखें। लड़कियां भी इधर उधर कहीं दोस्तों या सहेलियों के साथ ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। इस पर जोर दिया गया। ये जो महत्वपूर्ण योजना है मेगा PTM बैठक, सीधा इसमें विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है, और ये पालक, शिक्षक और आम जनता से ये सीधा उनको अवगत कराना है कि छत्तीसगढ़ शासन की, राज्य शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको पालक को अवगत कराना होता है, और छात्रों की स्थिति से भी अवगत कराना होता है, जिससे पालक स्वयं जागरूक होकर अपने बच्चों को और प्रेरित करेंगे। तो अभी क्या हुआ, आज के PTM सफल रहा? पेरेंट्स आए थे अच्छे, अपनी समस्या रखे? निश्चित ही आज के PTM जो है हमारे संकुल केंद्र के सभी प्रधान पाठकों और शिक्षकों के सहयोग से 100% सफल रहा आज के कार्यक्रम। खबर भादसोड़ा कस्बे में बुधवार के दिन नरसिंह द्वारा मंदिर से डीजे के साथ कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भोले शंकर के भक्ति और महिलाएं नाचते गाते नरसिंह द्वार मंदिर राम जानकी जी के मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही थी। करीब 11 बजे प्रारंभ हुई, जो कि भादसोड़ा कस्बे बस स्टैंड होते हुए सदर बाजार, जहां पर भोले शंकर के भक्तों के ऊपर ग्रामीणों ने गुलाब से फूलों से पुष्प वर्षा की गई। साथ ही डीजे के साथ भक्त कावड़ यात्रा अपने कंधे पर कावड़ लेकर चल रहे थे और सिर पर भोलेनाथ के चंदन लगाकर चल रहे थे, जहां पर कावड़ यात्रा की संख्या करीबन 500 से 700 के समथिंग महिला पुरुष बच्चे इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए हटाई चौक और लोहारिया महादेव पहुंचेगी। इस यात्रा में 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा पर लोहारिया महादेव कावड़ यात्रा पहुंचकर लोहारिया महादेव मंदिर में अभिषेक और पूजा अर्चना के साथ की जाएगी। साथ में भादसोड़ा पुलिस के 8 जवान चल रहे थे। बताया कि यात्रा लोहारिया महादेव के मंदिर पहुंचकर समापन होगी। समस्त गांव वासी इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए।
जौरा अध्यक्ष और पार्षद मना रहे हैं 2 साल पूरे होने का जश्न। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 15 के रहवासी जी रहे हैं नारकीय जीवन। एक तरफ तो नगर पालिका अध्यक्ष और निकाय के पार्षद 2 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, वहीं वार्ड 15 में नर्सरी रोड अस्पताल के पीछे, सब्जी मंडी रोड के पीछे रहने वाले रहवासी दलदल, कीचड़, जल भराव में नगरीय नारकीय जीवन जी रहे हैं। वहीं निकाय के कुछ पार्षद ये कहते नहीं थक रहे कि 2 साल में इतना विकास हुआ है कि 40 साल में कभी विकास नहीं हुआ। हकीकत तो यह है कि वैसे तो लगभग नगर की हर गली मोहल्ले में जल भराव की समस्या है, लेकिन सब्जी मंडी चौराहे के पास तो बिना बरसात के हमेशा कीचड़ युक्त पानी भरा ही रहता है। वहीं वार्ड 15 में नर्सरी रोड, सब्जी मंडी के पीछे सहित अन्य गली मोहल्ले में आज हमारे द्वारा मौके पर जाकर देखा तो गंदगी कीचड़ के चलते यहाँ रहने वाले नागरिक बेहद परेशान थे और नगर पालिका के जिम्मेदार कर्ताओं के प्रति बेहद नाराज भी थे। वहीं इस्लामपुरा रोड जो आलापुर मनकामेश्वर मंदिर तक बनाई गई है, उस रोड के बनने में से सब्जी मंडी चौराहे पर जल भराव की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है और वहां के दुकानदार और नगरवासी जो सब्जी लेने जाते हैं उनको बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब आपका इस्लाम खान। कहाँ के निवासी हैं आप? सब्जी मंडी। ये जो क्या परेशानी है ये नल्ला चौक हो रहा है, सफाई होती नहीं है। आता नहीं है कोई? अभी तो कोई नहीं आया है। आज की नहीं कह रहा हूँ, कभी आता नहीं है कोई? कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी जब बारिश नहीं होती है, बारिश के टाइम पे तो कभी कोई नहीं आता, इसीलिए नाले चौक हुए पड़े हैं। पूरे बाजार में पड़े हुए हैं चौक। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रफीक है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 15 जी। क्या परेशानी है ये? परेशानी ये है कि अभी यहाँ पे ये बरसात का तो टाइम है जी, और ये मिट्टी डाली गई है, इससे क्या कीचड़ हो रही है। ना तो पैदल निकला जा रहा, ना बाइक से, ना कोई गाड़ी निकल पा रही। बड़ी परेशानी आ रही है। पार्षद कौन है भैया यहाँ का? ये यहाँ के पार्षद हैं इश्ताक पहलवान जी। उनसे कहा नहीं था आप लोगों ने? कहा है, उन्होंने करवाया है, लेकिन सही काम हुआ नहीं। सीसी खरंजा वगैरह की क्या बोला उनने? अभी कुछ नहीं बोला है। कितने लोगों की बस्ती होगी लगभग यहाँ पे? बस्ती तो काफी है। पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल में अयोग्य घोषित करने पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि फोगाट की अपील करनी चाहिए। जब उसने 3 से 4 मैच जीते हैं तो उसे अंतिम मैच में अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है? मुझे लगता है कि उसके कोच इस पर बात करेंगे। देखिए, दुर्भाग्यजनक है और मुझे लगता है इसकी अपील करना चाहिए। जब उन्होंने 3-4 मैच जीते हैं तो फाइनल में कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई? निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है और भारत के जो टीम के कोच मैनेजर हैं वो इसके बारे में निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने 2028 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। यही वजह है कि सरगुजा संभाग के 30 ब्लॉक में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे टीएस सिंहदेव। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम इन दोनों सरगुजा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद मन बना लिया था कि सरगुजा संभाग के सभी ब्लॉक में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। वहीं पत्रकारों के सवाल पर कहा कि 2028 विधानसभा चुनाव में इस कैंपिंग का खास असर देखने को मिलेगा और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जो भी सहयोग कर सकता हूं वो करूंगा। ये चुनाव के बाद में ही मैंने ये मंशा जाहिर की थी कि आने वाले 4.5 साल तक मैं सरगुजा लोकसभा विशेष करके लोगों से संपर्क में रहूंगा और हर विकास खंड में, हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के क्षेत्र में साल में कम से कम 2 बार, हर 6 महीने में 1 बार जाऊंगा। तो परिवार में अभी स्थिति अच्छी नहीं थी, बीमारी थी, तो 6 महीने में वो काम नहीं कर पाया था। अभी जो स्थिति बनी है तो ये दिसंबर के अंदर मैं ये प्रयास करूंगा कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के जो लगभग 30 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हैं, तो 300 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के क्षेत्र में मैं जाके लोगों से मिलूं, बैठक करूं और उनके साथ उनकी स्थितियों को समझ के पहल करता रहूं। तो हर 6 महीने और अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में अलग से हर साल हर वार्ड में 1 बार कम से कम पहुंच सकूं और जितने हमारे पोलिंग बूथ हैं शेष 110 मतदान केंद्र 282 में 48 वार्ड में समाहित हैं, शेष जो 172 मतदान केंद्र हैं, तो साल भर में कम से कम 1 बार हर मतदान केंद्र में पहुंच सकूं, ऐसी मैं कोशिश करना चाहता हूं। 2028 विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी, क्या लगता है? हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने में मैं जो भी सहयोग दे सकता हूं मैं अपने तरफ से जरूर दूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी समाचार।